जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 12 हिंदी काव्य के मैंने आहुति बनकर देखा चैप्टर की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हो। पहले मैं आप सभी को बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में बताऊंगा कि व्याख्या कैसे लिखना है। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और पूरा चैप्टर सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द का अर्थ मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैंने आहुति बनकर देखा चैप्टर की व्याख्या को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आगे जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अर्थात आगे जी कहते हैं कि मैं ये कब कहा, अर्थात मैं ये कब कहता हूँ। यानी कि आगे जी कहते हैं कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि ये संसार जो है, ये जग जो है, ये संसार जो है मेरी दुर्धर माने कठिन, गति माने स्थिति के अनुकूल बन जाए। अर्थात ये संसार जो है मेरी कठिन स्थिति के अनुकूल बन जाए। अब कठिन स्थिति के अनुकूल बनने का मतलब ये है कि जिस यात्रा में मैं जी रहा हूँ, यानी मैं संघर्षरत जीवन में जी रहा हूँ, तो ये संसार भी क्या हो जाए, मेरे अनुकूल हो जाए। यानी कि जो मेरे जीवन में संकट है वो सब दूर हो जाए और मैं सरल जीवन जीने लगूँ। यानी कभी कहते हैं कि मैं ये कब कहा, यानी कि कभी की ये इच्छा नहीं है कि ये संसार जो है उनके अनुकूल बन जाए, उनकी परिस्थितियों के अनुकूल बन जाए, कभी की ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है वो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो यह नहीं चाहते हैं कि उनका जीवन जो है संघर्षरत ना हो करके एकदम सिंपल जीवन हो जाए। वो कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अर्थात मैं ये कब कहा, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है कि ये संसार जो है मेरी कठिन अर्थात संघर्षरत स्थिति के अनुकूल बन जाए। अर्थात ये संसार मेरी स्थितियों के अनुकूल बन जाए और मुझे सरल जीवन जीने में व्यतीत मदद करे, मैं ये तनिक भी नहीं चाहता हूँ। आगे कहते हैं मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कहते हैं कि और मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा जीवन जो कि मरु माने मरुस्थल के समान है। यानी ये मेरा मरुस्थल रूपी जीवन जो है, मरुस्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मरुस्थल माने रेतीला भाग, रेतीला मैदान, रेतीली जगहें, जहाँ पर दोस्तों जीवन बहुत संघर्षप्रद होता है, वहाँ पर कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। यानी कि मरुस्थल में जीवन बहुत कष्टप्रद होता है। तो कहते हैं मैं कब कहता हूँ कि ये मेरा जीवन जो कि मरुस्थल के समान नीरस है, ये नंदन कानन का फूल बन जाए। नंदन माने देवताओं के, कानन माने बगीचे का, फूल माने सुंदर फूल बन जाए। अर्थात मैं ये कब कहता हूँ कि मेरा जीवन जो कि मरुस्थल के समान नीरस है, वह देवताओं के बगीचे के फूल के समान कोमल बन जाए। अर्थात मेरी ये तनिक भी इच्छा नहीं है कि मेरा जीवन जो है वो नीरस ना हो करके कोमल हो जाए। यानी कभी जैसी स्थिति में जी रहे हैं वो कहते हैं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सरल हो जाए, बल्कि मैं दिन प्रतिदिन संघर्ष की ओर ही जाना चाहता हूँ। वो आगे कहते हैं कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। यानी कभी कहते हैं कि कांटा यद्यपि कठोर होता है, कांटा को देखते हैं दोस्तों तो कठोर होता है और तीखा होता है। कांटा के तीखे होने का मतलब ये है कि कांटा जिसको चुभता है भाई उसको दर्द देता है, यानी पीड़ादायक होता है। कांटा कठोर होता है और पीड़ादायक होता है। लेकिन कभी कहते हैं कि कांटे में उसमें उसकी मर्यादा है। अर्थात कांटे की मर्यादा यानी श्रेष्ठता जो है उसकी कठोरता और नुकीलेपन में ही है। क्योंकि यदि कांटा कठोर नहीं होगा और पीड़ादायक नहीं होगा तो फिर उसे कांटा कोई भी व्यक्ति उसे कांटा क्यों कहेगा भाई, फिर वो तो फूल हो गया। कांटा वो होता है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। और अगर वही कांटा क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, फूल की तरह कोमल हो जाएगा, तो फिर उसे कांटा कौन कहेगा। यानी कभी ये कहते हैं कि कांटा कठोर होता है और तीखा होता है, यानी कष्टप्रद होता है, लेकिन कांटे की श्रेष्ठता जो है, कांटे की मर्यादा जो है वो उसके तीखेपन और या कठोरपन में ही है, उसके नुकीलेपन और कड़वेपन में ही कांटे की श्रेष्ठता होती है। आगे कभी कहते हैं मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहा कि वो कांटा जो है अपनी कठोरता और अपने तीखेपन को त्याग करके प्रांतर माने जंगल का, प्रांतर माने जंगल का या किनारे का। प्रांतर के 2-3 अर्थ होते हैं दोस्तों। प्रांतर का मतलब होता है निर्जन रास्ता, यानी ऐसा रास्ता जिसमें कोई आता जाता नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। यानी मैं कब कहता हूँ कि वो कांटा जो है अपने नुकीलेपन और कड़वेपन को त्याग करके प्रांतर यानी किनारे का या फिर जंगल का ओछा माने तुच्छ फूल बन जाए।
ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि वो कांटा जो है अपनी स्थिति को छोड़ करके जंगल के पुष्प के समान तुच्छ बन जाए। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या चलिए देख लेते हैं। को एक तरफ लिखना है मैं कब कहता, दूसरी तरफ फूल बने। ठीक है, डैश डैश करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे। व्याख्या पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? कवि कहता है कि मेरी यह तनिक भी इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरी संघर्षरत जीवन गति के अनुरूप बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा जीवन रूपी शुष्क मरुस्थल जो है देवताओं के बगीचों की तरह सुंदर बन जाए। कवि कहते हैं कि यद्यपि कांटा कठोर और पीड़ादायक होता है, लेकिन कांटे की मर्यादा या श्रेष्ठता उसके नुकीलेपन में ही होती है। कवि कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि वह कांटा अपनी कठोरता को त्याग कर वन का तुच्छ एवं कोमल पुष्प बन जाए। तात्पर्य यह है कि कवि को सुखप्रद जीवन से अच्छा संघर्षरत जीवन जीने में आनंद प्राप्त होता है। ऐसे आप लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस शांत, छंद मुक्तक, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। चलते हैं दोस्तों अगले पद्यांश पर। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। समझिएगा, यहाँ तक परवाह मुझे तक की व्याख्या मैं आपको दूसरे पद्यांश में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, अर्थात कवि कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मैं ये बात कब कहता हूँ, अर्थात मेरी ये इच्छा तनिक भी नहीं है कि मुझे युद्ध में कभी भी तीखी चोट ना मिले, अर्थात मुझे कभी भी हार ना मिले। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे युद्ध में कभी भी हार ना मिले। मेरी तो इच्छा ये भी है कि मुझे अगर हार भी मिलती है तो उसको भी मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि भाई देखो तीखी चोट मिले मतलब गंभीर चोट मिले। कभी कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कभी भी तीखी चोट ना मिले, यानी कभी भी गंभीर चोट मुझको ना मिले। यानी कवि की इच्छा ये है कि जब वो युद्ध लड़े या किसी चीज़ की तैयारी करें या कह लो कोई चीज़ करने में काम करें तो कभी भी उनको हार ना मिले, ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा ये है कि उनको हार भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हार से वो उदास नहीं होंगे, हार से उनको एक नई प्रेरणा मिलेगी। कभी कहते हैं मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, अर्थात मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कभी भी तीखी चोट ना मिले, कड़वी चोट ना मिले, मुझे कभी भी गंभीर चोट ना मिले। यानी कि मेरी इच्छा तो ये है कि मुझको भी चोट मिले, क्योंकि चोट जो है वो योद्धा के लिए श्रृंगार के समान होता है। ठीक है, आगे कहते हैं मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अगर मैं प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, अर्थात मैं जिस चीज़ से प्यार करूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए। प्राप्ति की ओट मिले मतलब वो चीज़ मुझको प्राप्त हो जाए। कभी कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं जिस चीज़ से प्यार करूँ वो मुझको प्राप्त हो जाए, है ना। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कभी कहते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं जब भी जीतूँ, जब भी विजय करूँ, अर्थात मैं जब भी जीतूँ तो मेरा ऊंचा प्रासाद बने, अर्थात मेरी याद में कोई बहुत बड़ा महल बनाया जाए। प्रासाद माने महल, ठीक है, प्रासाद माने क्या होता है, महल। यानी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जब कभी मैं जीतूँ तो मेरी याद में बहुत बड़ा ऊंचा कोई महल बनाया जाए, कोई मीनार बनाया जाए, कोई स्मारक बनाया जाए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कभी सारी चीज़ों को त्यागना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो कहते हैं या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कहते हैं कि पात्र जगत की श्रद्धा की, या पात्र जगत की श्रद्धा की, यानी कभी कहते हैं कि मैं जगत की श्रद्धा अर्थात संसार की श्रद्धा का पात्र भी नहीं बनना चाहता। संसार की श्रद्धा का यानी संसार मुझ पर श्रद्धा रूप से देखे, संसार मुझ पर विश्वास करे, मैं इसका भी पात्र नहीं होना चाहता। कभी कहते हैं कि मैं संसार की श्रद्धा का पात्र नहीं बनना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इस संसार में मेरी धुंधली सी याद बने, अर्थात मेरी छोटी सी याद इस संसार में मेरे मरने के बाद भी बनी रहे, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। कभी कहते हैं कि मेरी धुंधली सी याद यहाँ पर बनी रहे, लोग मुझको याद करते रहें, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। वो कहते हैं पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। कभी कहते हैं कि मेरा रास्ता, मेरा पथ, मेरा मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, प्रशंसनीय रहे। प्रशस्त माने प्रशंसा करने योग्य, अर्थात मैं जिस रास्ते पर चलता रहूं लोग मुझे प्रशंसा करते रहें, लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, लोग मेरी सदा माने हमेशा सराहना करते रहें।
पथ माने रास्ता, मेरा रास्ता जो है, मेरा मार्ग जो है हमेशा प्रशंसनीय रहे, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। यह चाह, यह इच्छा जो है मुझे क्यों सताएगी, मुझे क्यों व्याकुल करेगी। विकल माने व्याकुल करना। ये इच्छा या चाह जो है मुझे क्यों व्याकुल करेगी, अर्थात मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा मार्ग हमेशा प्रशंसनीय रहे, जिस रास्ते पर चलूँ लोग मेरी हमेशा प्रशंसा करें। आगे कवि कहते हैं, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, कि मेरा नेतृत्व छिन जाएगा, नेतृत्व न मेरा छिन जाए, कि कहीं मेरा नेतृत्व न छिन जाए, कहीं मैं नेता ना बन पाऊं, या फिर कहीं नेतृत्व का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या राजनीति चल रही है, नहीं जी। नेतृत्व का मतलब ये है, कभी ये कहते हैं कि आज मैं जितनी श्रेष्ठता तक पहुँचा हूँ, कल को क्या होगा, कोई दूसरा उतना श्रेष्ठ बन जाएगा तो मेरी जगह छिन जाएगी। यानी कभी कहते हैं कि मेरी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, यानी मेरा नेतृत्व छिन जाएगा, क्यों इसकी परवाह मुझको होगी। अर्थात परवाह माने चिंता, क्यों माने होगी, इसकी माने इसकी, मुझे माने मुझको इसकी परवाह क्यों होगी भाई। अर्थात कवि को इस चीज़ की भी चिंता नहीं है कि उनका नेतृत्व न छिन जाए, है ना। कवि को इस चीज़ का भी टेंशन नहीं है कि कहीं उनका नेतृत्व न छिन जाए, कहीं उनकी सर्वश्रेष्ठता न छिन जाए, उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति न सर्वश्रेष्ठ हो जाए, है ना। यानी कवि कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की भी चिंता नहीं है कि मेरी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जिससे मेरा नेतृत्वपन छिन जाएगा। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या भी देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है मैं कब कहता हूँ, दूसरी तरफ परवाह मुझे, डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वक, यानी जो पहले वाले में भी लिखे हो सेम वही यहाँ पर लिख लेना है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे युद्ध में गंभीर चोट मिले। भाई देखो कितनी अच्छी बात कवि लिख रहे हैं, और आजकल के लोग आराम चाहते हैं, जबकि कभी आराम चाहने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं क्योंकि चोट जो है योद्धा का श्रृंगार होता है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं जिस चीज़ से प्रेम करूँगा मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं विश्व विजयी बनूँ और मेरे लिए ऊँचा महल बनाया जाए। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया की श्रद्धा का पात्र बनने की चाह भी नहीं रखता, और ना ही मेरी कामना है कि इस दुनिया में मेरी याद बने। कवि का कहना है कि मेरे रास्ते हमेशा प्रशंसनीय रहें, अर्थात मेरी प्रशंसा की जाए, यह अभिलाषा मुझे क्यों सताएगी। मेरा नेतृत्व मुझसे छिन जाएगा, अर्थात मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, मुझे इसकी चिंता क्यों सताएगी। अर्थात कवि सभी उपलब्धियों की इच्छा त्याग कर स्वयं को केवल संघर्ष में प्रेरित रखने की इच्छा व्यक्त करता है। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, रस शांत, भाषा खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, उपमा रूपक, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद, छंद मुक्तक। चलते हैं दोस्तों अगले पद्यांश पे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। देखिए कवि कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ, अर्थात मैं हमेशा तैयार हूँ, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ, मैं हमेशा एग्री हूँ, हमेशा सहमत हूँ कि चाहे मिट्टी माने मेरा ये मिट्टी रूपी शरीर, यानी मेरा ये शरीर जो है, ये कह लो मेरा ये शरीर जो है वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते चाहे ये मेरा शरीर जो है मिल जाए, एकदम जनपद की धूल बन जाए। जनपद अर्थात मेरे क्षेत्र की धूल बन जाए, लोगों के चरणों की धूल बन जाए, ये मेरा मिट्टी रूपी शरीर जो है। कवि कहते हैं कि मेरा ये शरीर जो है चाहे मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिल करके लोगों के चरणों की धूल बन जाए, मैं इसके लिए हमेशा प्रस्तुत हूँ, हमेशा तैयार हूँ इसके लिए। और आगे कहते हैं फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। फिर चाहे उसी धूल का उसी मिट्टी का प्रत्येक कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने, अर्थात मेरे गति को रोकने के लिए कांटे के समान काम करे। यानी उसी मिट्टी का प्रत्येक कण फिर चाहे मेरे विकास की स्थिति को रोकने का काम करे। गतिरोधक अर्थात मेरे विकास की स्थिति को रोकने का सूल माने बाधा बनेगा। यानी कि कवि कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूँगा कि मेरा शरीर इस जनपद की धूल बन जाए, अर्थात क्षेत्र की धूल बन जाए, लोगों के चरणों की धूल बन जाए, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और फिर उसी धूल का प्रत्येक कण चाहे मेरे विकास में बाधा डाले, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। कहते हैं अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। समझिएगा बहुत बड़ी बात कहते हैं कभी यहाँ पर। कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर, अर्थात अपने जीवन की सारी खुशियां देकर, अपने जीवन के सारे आनंद देकर के जिसको यत्नों से पाला है, अर्थात जिन इच्छाओं को, जिन लक्ष्यों को मैंने अपने मन में पाल रखा है, जिन कामनाओं को मैंने अपने मन में पाल रखा है,
उस पर मैंने अपनी सारे जीवन का रस दे दिया, अर्थात अपने जीवन के सारे आनंद को मैंने उसके लिए त्याग दिया। जीवन के सारे आनंद को छोड़ करके जिन इच्छाओं को मैंने अपने यत्नों से पाल रखा है, प्रयासों से पाल रखा है, क्या वो मेरा लक्ष्य जो है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है और उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो क्या उसमें केवल रिजल्ट रूप में मुझे अवसाद मलिन अर्थात उदासी एवं दुख ही मिलेगा। अवसाद माने दुख, मलिन माने उदासी, यानी कि केवल मुझको दुख और उदासी ही मिलेगी उसके रिजल्ट में, और झरते आंसू की माला अर्थात मेरे आंसू आंखों से लगातार आंसू ही बहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा। अर्थात यदि मैं अपने लक्ष्यों के प्रति सारी खुशियां लुटा रहा हूं अपने जीवन का और लगातार संघर्ष कर रहा हूं, तो उसका रिजल्ट केवल दुख और उदासी और आंसू ही नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट मुझे हमेशा अच्छा मिलेगा। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष कर रहा हूं तो रिजल्ट मुझे कभी भी खराब नहीं मिलेगा। यानी कवि मेन इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि मेरा काम है संघर्ष करना, फल की चिंता ना करना, है ना। आगे कहते हैं, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कवि कहते हैं कि वे व्यक्ति रोगी होंगे, वो व्यक्ति बीमार होंगे, वे व्यक्ति रोगी होंगे जिनके अनुसार ये प्रेम जो है, प्यार जो है, ये प्रेम जो है, जिनको जीवन के अनुभव का, ठीक है, यानी प्रेम जो है, प्रेम का अनुभव जो है, जिनको रस का कड़वा प्याला लगता है। प्याला माने कप होता है, सब लोग जानते हो, कटु माने कड़वा। जिनको ये प्रेम का अनुभव जो है रस का कड़वा प्याला लगता है, रस का कड़वा प्याला मतलब जहर का प्याला, ठीक है। जिनको ये प्रेम जो है कड़वाहट, कड़वी चीज़ लगती है ना, दुख प्रदान करने वाली चीज़ लगती है, वो रोगी व्यक्ति होंगे। और वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और वे व्यक्ति मुर्दे होंगे, बेजान लोग होंगे, जिनके अंदर जीव नहीं होगा, निर्जीव होंगे, जिनको प्रेम जो है सम्मोहनकारी, सम्मोहन मतलब होता है दोस्तों शरीर की चेतना को लुप्त कर देना, अर्थात एकदम बेहोश कर देने वाला, हाला माने मदिरा के समान है। यानी वो व्यक्ति मुर्दे होंगे जो प्रेम को, या जिनको प्रेम जो है शरीर की चेतना लुप्त कर देने वाली मदिरा के समान लगता है, ठीक है ना। वो व्यक्ति मुर्दे होंगे जिनको प्रेम जो है शरीर की चेतना लुप्त कर देने वाली मदिरा के समान लगता है। आगे कहते हैं, मैंने भी विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि कहते हैं, अब कवि देखिए, कहते हैं तुम दोनों के विचार गलत हैं, प्रेम वास्तव में है क्या, कवि बता रहे हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया। विदग्ध माने स्वयं को जला करके, स्वयं को संघर्ष करके, मेहनत करके, मैंने परिश्रम करके इस रहस्य को जान लिया है। प्रेम के अंतिम रहस्य को, अंतिम सीक्रेट को मैंने पहचान लिया है कि वास्तव में प्रेम है क्या। तो कवि कहते हैं मैंने आहुति बनकर देखा, अर्थात मैंने स्वयं को आहुति बना करके देखा। आहुति मतलब स्वयं को संघर्ष करा के, स्वयं को मेहनत करा करके, ठीक है, खुद परिश्रम करके मैंने ये जान लिया है कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह प्रेम जो है यज्ञ की अग्नि के समान, तप की अग्नि के समान पवित्र है। जैसे यज्ञ की ज्वाला जो है जहाँ जहाँ तक जाती है, जहाँ जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है, सबका कल्याण होता है, सभी जगह वो क्या कह लो उजियाला फैलता है ना, वैसे ही ये प्रेम जो है दोस्तों यज्ञ की अग्नि के समान कल्याणकारी और पवित्र है। मैंने स्वयं को आहुति अर्थात स्वयं परिश्रम करके इस चीज़ को मैंने देख लिया है, ठीक है। चलिए व्याख्या यहाँ तक की देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है मैं प्रस्तुत हूँ, दूसरी तरफ आपको ज्वाला है लिखना है। संदर्भ पूरक व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि मुझे अपने जनपद अर्थात अपने क्षेत्र की धूल बन जाना स्वीकार है, भले ही उस धूल का प्रत्येक कण मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोके। यहाँ कवि ने कष्ट सहकर भी मातृभूमि की सेवा करने की चाह व्यक्त किया है। कवि का कहना है कि हम अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं उस श्रम त्याग का परिणाम केवल दुख, उदासी और आंसू के रूप में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात हमें कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलेगा, केवल दुख, उदासी और आंसू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कवि का कहना है कि जिन लोगों को प्रेम जीवन का कड़वा यानी दुखदायक प्याला लगता है वे मानसिक रूप से रोगी होते हैं, किंतु वे लोग भी मुर्दे के समान हैं जिनके लिए प्रेम चेतना लुप्त कर देने वाली मदिरा प्रतीत होता है।
क्योंकि वे लोग प्रेम के वास्तविक अर्थ से अनजान रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैंने स्वयं परिश्रम करके प्रेम के वास्तविक रहस्य को पहचान लिया है। कभी कहते हैं कि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे भाई, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छंद मुक्तक, गुण प्रसाद एवं ओज, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार आपका उपमा रूपक अनुप्रास और शब्द शक्ति लक्षणा। चलते हैं दोस्तों लास्ट पद्यांश पर। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कभी कहते हैं कि मैं कहता हूँ, यानी कभी कहते हैं कि मैं बढ़ता हूँ, अर्थात मैं प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं प्रतिदिन परिश्रम कर रहा हूँ, प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी अर्थात आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँच रहा हूँ, यानी कि आसमान के एकदम शिखर तक पहुँचने वाला हूँ, एकदम सफलता हासिल करने वाला हूँ, मैं ऊंचाई की ओर जा रहा हूँ प्रतिदिन। आगे कहते हैं कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, मुझको हार भी मिलती है, अर्थात मैं लोगों के पैरों के नीचे कुचला भी जाता हूँ, धूल के समान। जैसे धूल पैरों के नीचे कुचली जाती है, लेकिन जब हवा आती है ना तो वही धूल खूब तेजी से उमड़ती है और लोगों के आंखों में जा करके उनको अंधा बनाती है ना। यानी फिर वही धूल जो है लोगों को परेशान कर लेती है। वैसे ही कभी कहते हैं कि धूल की तरह मैं भी लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाता हूँ, अर्थात हार जाता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर मैं आंधी के समान और उमड़ता हूँ, फिर मैं उदास नहीं होता हूँ। कभी कहते हैं मैं उदास नहीं होता हूँ, बल्कि भले ही मैं कुचला जाता हूँ, लेकिन कुचल जाने के बाद मैं फिर से आंधी के समान और तेजी से उमड़ता हूँ और पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता हूँ। कहते हैं मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कहते हैं कि मेरा ये जीवन जो है ललकार बन जाए, अर्थात चुनौती बन जाए। ललकार माने क्या होता है, किसी को ललकारना, चुनौती देना, है ना। कहते हैं मेरा ये जीवन जो है ललकार बन जाए, अर्थात चुनौती के समान बन जाए, अर्थात एक प्रेरणा के रूप में ये मेरा जीवन जो है ढल जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी जो है मुझसे प्रेरणा ले, है ना। मेरा जीवन जो है ये ललकार के समान बन जाए और असफलता ही असिधार बने, अर्थात मेरी जितनी असफलताएं हैं वो तलवार के धार के समान बन जाए। मेरी जितनी भी असफलताएं हैं वो तलवार, असी माने तलवार, असी तलवार, खड़ग, करवाल, ये सभी तलवार की पर्यायवाची हैं। यानी कि मेरी सारी असफलताएं जो है वो तलवार के धार के समान बन जाएं, जिससे मैं अपने रास्ते के सारे बुराइयों को समाप्त कर सकूं उस तलवार से। सारे जितना भी मेरा रास्ता खराब है उन सबको मैं साफ कर सकूं। आगे कहते हैं इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, अर्थात इस निर्मम माने नीरस, ठीक है, इस नीरस रास्ते में पग पग पर, यानी हर कदम कदम पर जो मैं रुक जाता हूँ, है ना, इस लक्ष्य के रास्ते में, इस मार्ग में, नीरस रास्ते में मैं जो पग पग पर, कदम कदम पर रुक जाता हूँ, ये मेरा रुकना ही मेरा वार बन जाए, अर्थात ये मैं रुकूँ ना और ये रुकना ही जो है ये मेरा वार बन जाए, मेरा ताकतवर प्रहार बन जाए, जिससे मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूँ। कवि की कामना वास्तव में ये है, ठीक है। आगे कहते हैं भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि कहते हैं, अब ईश्वर को यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ये मेरा पूरा भव, अर्थात सारा माने पूरा, भव माने संसार, मेरा संसार जो है हे ईश्वर तुझको है स्वाहा, अर्थात तुझको समर्पित है, मेरा पूरा जीवन तुझको समर्पित है। सब कुछ तप कर अंगार बने, अर्थात मेरी सारी चीज़ें तप करके अंगार के समान बन जाए, अग्नि के समान बन जाए। मेरा सारा जीवन, मेरी सारी चीज़ें तुम पे समर्पित है, स्वाहा है, समर्पित है, और मेरी सारी चीज़ें तप करके अंगार अर्थात अग्नि के समान बन जाएं, और तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। और यह मेरा नीरव माने शांत प्यार जो है, मूक प्यार जो है, मेरा ये मौन प्रेम जो है, यह मेरे जीवन का यह मौन प्रेम जो है, हे प्रभु तुम्हारी पुकार के समान दुर्निवार अर्थात प्रभावशाली हो जाए। मेरा यह शांत प्रेम जो है आपकी पुकार के समान प्रभावशाली हो जाए, ठीक है, अर्थात व्याप्त हो जाए, व्यापक हो जाए, सभी लोग मेरे इस जीवन से प्रेरणा लें, है ना। चलिए अब यहाँ तक की व्याख्या भाई देख लेते हैं।
आपको एक तरफ लिखना है मैं कब कहता हूँ, दूसरी तरफ नीरव प्यार बने। संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूँ और अनेकों बाधाओं को पार करके आज प्रगति के शिखर पर पहुँच गया हूँ। कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है फिर भी हार नहीं मानती और उल्टे आंधी का रूप धारण कर रौंदने वालों को पीड़ा पहुंचाती है। ठीक है, उसी प्रकार मैं भी जीवन के संघर्षों से पछाड़ खाकर कभी हार नहीं मानता और उत्साहित होकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। कवि की चाह है कि उसका संघर्षपूर्ण जीवन चुनौती देने की पुकार बन जाए। जीवन में मिली असफलता ही उसके लिए तलवार की धार बनकर सफलता की राह को कांटों रहित बना दे और जीवन रूपी कठिन संग्राम में रह रहकर रुक जाना ही उसका प्रहार बन जाए। यानी जो कदम कदम पर वे रुक जाते हैं वे उसका प्रहार बन जाए। अंत में कवि ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं अपनी हार असफलता सहित अपना सारा संसार तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आहुति रूप में तुम्हें समर्पित की गई सारी वस्तुएं अग्नि बनकर मेरे जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण कराने में सहायक बन जाएं। ठीक है, साथ ही साथ मेरा यह मौन प्रेम जो है तेरी पुकार की तरह ही अति प्रभावशाली होकर परम विस्तार को प्राप्त कर ले। इस तरीके से आप लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, छंद मुक्तक, गुण प्रसाद एवं ओज। अभी दोस्तों कई लोगों को इसके पीडीएफ की ज़रूरत होगी, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों गुण प्रसाद एवं ओज है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है। यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।